विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 से लेकर 3 तक के वीडियो आपने देखे और बताए गए सवाल को आपने समझा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में किरण बी ए समांतर किरण डी ई कोण सी 50 अंश तथा कोण डी 100 अंश हो तो कोण ए बी सी का माप ज्ञात कीजिए। सूचना है बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा खींचिए। आकृति में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि बी ए ये जो किरण है और डी ई ये दोनों समांतर किरणें हैं, ये आपको दिया गया है। और रचना करने के लिए कहा गया है कि बी ए के समांतर एक रेख खींचो जो बिंदु सी से जाता है। तो मैंने एक रेख यहाँ पर खींचा है एफ जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ए बी समांतर है डी ई और ए बी समांतर है एफ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 समांतर रेखाएं हो गई, डी समांतर ए बी समांतर एफ जी। और हमें माप ज्ञात करना है कोण ए बी सी, यानी इस कोण का माप ज्ञात करना है हमें। इस कोण का माप हमें मिलेगा कैसे? तो अगर हम ये मान लें कि ए बी समांतर है एफ जी के और बी सी उसकी तिर्यक रेखा है, तो कोण ए बी सी ये बराबर हो जाएगा कोण बी सी जी, एकांतर कोण। तो इसमें देखिए 2 कोण हैं। अगर हम बी सी जी लेते हैं तो इसमें एक है बी सी डी और दूसरा है डी सी जी। तो बी सी जी इस कोण का माप निकालने के लिए एक कोण मिल गया है, एक कोण का माप हमें और निकालना है, ठीक है। ये कोण कैसे मिल जाएगा हमको? तो देखिए डी समांतर है एफ जी के और डी सी उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये जो कोण दोनों होंगे वो अंतः कोण हो जाएंगे और अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। उसमें से आपको 100 दिया हुआ है एक कोण, दूसरा कोण हो जाएगा 80 अंश। तो 80 और 50 कितने हो गए? 130। 130 हो गया, मतलब बी सी जी अगर 130 अंश का है तो ए बी सी कितने का हो जाएगा? 130 अंश, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आएगा 130। देखिए सर्वप्रथम आप यहाँ लिखोगे बिंदु सी से रेख ए बी समांतर रेख एफ जी खींचा, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अगला जो है वो इस प्रकार से आप करोगे। इसमें आपको लिख लेना है रेख ए बी समांतर है रेख डी ई। ए बी समांतर डी ई, इसको आप लिख दोगे, ये दत्त में दिया हुआ है, तथा रेख बी ए समांतर रेख एफ जी। ये हो गया रचना से, ठीक है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, 2 समीकरण है हमारे पास। अगर दोनों की तुलना करते हैं तो हमें इसमें क्या मिलेगा? इसलिए रेख ए बी समांतर रेख ए बी समांतर रेख डी ई समांतर रेख एफ जी। इसका मतलब है कि तीनों रेखाएं जो है वो समांतर हो गई। और यहाँ रीज़न लिख दोगे आप, कथन 1 तथा 2 से
ये आपको मिल गया। अब आगे आप देखोगे तीनों रेखाएं समांतर हो गई हैं, तो अब हमें निकालना है इसमें ये कोण निकालना है। ठीक है, इस कोण को निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे चूंकि रेख DE समांतर रेख D किसके समांतर है? FG के, तो DE समांतर रेख FG तथा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये उसकी तिर्यक रेखा है, तथा रेख DC इनकी तिर्यक रेखा है। तो अगर ये तिर्यक रेखा है देखिए D समांतर FG हो गया, DC उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण EDC प्लस DCG कोण DCG बराबर 180 अंश। यहाँ कारण दे दोगे आप, कारण होगा हमारा अंतःकोण। अंतःकोण इसलिए EDC का मान कितना है? EDC इसका मान है 100 अंश प्लस कोण DCG बराबर 180 अंश। इसलिए कोण DCG बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश, और इसलिए कोण DCG इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये आपको यहाँ जो था ECG, देखिए ये DCG ये आपको मिल गया है 80। ये हमारा ये कोण मिल गया। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 80 डिग्री। अब अगर हम BCG को ऐड करते हैं तो देखो यहाँ आप लिखोगे कोण BCG इक्वल्स टू कोण BCD। देखिए BCG को ऐड करना है, आकृति में ध्यान देते रहिए। BCG ये बड़ा कोण है, इसके अंदर आप देख रहे हो दो तरह के कोण बने हैं, तो इन दोनों को आपको ऐड करना होगा BCD और DCG। ठीक है, तो कोण BCG बराबर BCD प्लस कोण DCG। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए BCD का मान कितना है? BCD का मान है, आकृति में आप देखोगे BCD का मान है 50 अंश प्लस DCG अभी हमने ज्ञात किया हुआ है 80 अंश। कितने हो जाएंगे ये? 130 अंश। तो इस तरह से ये कोण हमको BCG मिल जा रहा है, कोण BCG इक्वल्स टू 130। ये मिल गया हमको 130 अंश। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कोण ABC। तो आप आकृति में ही देखोगे कि कोण ABC इक्वल्स टू कोण BCG बराबर हो गया 130 अंश। रीज़न है, रीज़न यहाँ दे दोगे आप एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसलिए कोण ABC इक्वल्स टू 130 डिग्री। कोण ABC इक्वल्स टू 130 अंश। विद्यार्थियों फिर से मैं एक बार आपको आकृति के माध्यम से समझा दे रहा हूँ।
और वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आकृति में पुनः एक बार आप ध्यान दोगे, देखिए आकृति में दिया हुआ है कोण ABC ज्ञात करो। तो ये कोण हमें कब मिलेगा, जैसे AB समांतर है FG के, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। सपोज इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा लूँ और FG, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। BC उसकी तिर्यक रेखा है। तो अगर ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये दोनों कोण जो है वो एकांतर कोण होंगे। इसमें आपको ABC का मान पूछा है और हमें BCD एक 50 दिया हुआ है, एक मान ज्ञात करना था। तो इसमें DE समांतर FG और DC उसकी तिर्यक रेखा हो गई। ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये दोनों कोण जो है वो अंतःकोण हो गए। और आपको पता है कि अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। उसमें एक कोण 100 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 80 का। ठीक है, यहाँ पर 80 मिल गया, 50 पहले से दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 80 और 50 यहाँ 130 हो गए। अगर ये 130 हो गया तो ये जो कोण है ये भी 130 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और ये उसकी तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर कोण हो गए और एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। ये 130 है तो ABC भी 130 होगा। जो आपने स्टेप के द्वारा स्टेप बाय स्टेप जो हल किया गया है उसके द्वारा हमें ये ज्ञात हो जा रहा है कि कोण ABC बराबर 130 अंश। तो विद्यार्थियों, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आकृति को भी ध्यान से देखते रहिए और स्टेप्स को भी, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कोण ABC का मान कैसे ज्ञात किया गया है। तो इस प्रकार से कोण ABC का मान ज्ञात होता है।